बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। पाक परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में मेरे रिज़्क़ में भी बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और साथ ही हल्दी और नमक भी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने सुर्ख मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं इसकी जगह कौरमा मसाला इस्तेमाल करूँगी। साथ में मैंने प्याज ली हैं 3 से 4 अदद और ये टमाटर लिए हैं मैंने 2 अदद। मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट, गोश्त, हल्दी, नमक और ये प्याज और टमाटर वगैरह डालकर मैं ये गोश्त गलने के लिए रख दूँगी। और जब गोश्त गल जाएगा तो इसको भूनने के टाइम मैं बाकी का काम जो है वो आपके सामने करूँगी ताकि आपको भी पता चले कि क्या आगे प्रोसीजर चल रहा है। अब इसमें मैं पानी इतना डालूँगी कि ये गोश्त गल जाए। देखें जी, अब गोश्त गल चुका है। अब इसमें ऑयल शामिल करूँगी ताकि इसको भूनूँ। साथ ही मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं ये आलू भी साथ में शामिल कर रही हूँ। आलू के साथ ही मैंने ये जो कौरमा मसाला, क्योंकि मैंने सुर्ख मिर्चें नहीं डाली थी, ये कौरमा मसाला मैंने शामिल कर दिया है। 2 चम्मच भर के मैंने कौरमा मसाला का लिया है। और साथ ही मैं इसके ऑयल डालूँगी ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए। तमाम चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी हैं ताकि सब चीज़ें जो हैं एक साथ भुनें। और देखें, अब इन चीज़ों को मैं भूनूँगी, गोश्त और आलू दोनों एक साथ भुन जाएं। और फिर मैं आपको ये देखें माशाल्लाह से, ज़रूरी नहीं है कि हम पहले गोश्त भूनें और फिर हम आलू को भूनें, एक साथ ही हम ये चीज़ें डाल के भून सकते हैं। इससे दोनों चीज़ों का टेस्ट जो है वो बराबर आता है और मज़ेदार चीज़ बनती है। इसी तरीके से आप भी फॉलो करें। देखिएगा, आप भी ये फॉलो करेंगे मेरी रेसिपी को तो आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अमूमन लोग जो हैं गोश्त को अलग भूनते हैं और आलू को बाद में डालते हैं कि जब गोश्त भुन जाता है। मैं भी अक्सर यही करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना डिफरेंट किया जाए, तो इसलिए मैंने आज आलू और मसाला वगैरह सब डाल के आपके सामने एक साथ ही गोश्त और आलू को भुना है। और ये देखें माशाल्लाह से ऑयल अलग हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पर जो है पानी शामिल करूँगी। हमने जितना रिक्वायर्ड है, जितना पानी हमने डालना है कि शोरबा हमारा ज़्यादा हो या कम हो, उस लिहाज से हम ये पानी डालेंगे। तो आलू जो है मैंने मोटे मोटे काटे हैं ताकि अच्छे लगे हो इसमें। तो ये कौरमा स्टाइल में मैंने आज आलू गोश्त बनाया है, तो इसका पानी मैं कम रखूँगी, शोरबा ज़्यादा नहीं रखूँगी बल्कि दरमियाना रखूँगी। बस ये आलू गलाने के लिए मैं पानी इतना शामिल कर रही हूँ। तो ये अब इसको मैं आलू गलने तक के लिए इसको छोड़ देते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको कि ये हमारा आलू गोश्त कौरमा स्टाइल में कैसा बन रहा है। ये माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त का सालन जो है वो तैयार हो गया है। हमने इसका शोरबा ज़्यादा नहीं रखा, थोड़ा ही रखा है क्योंकि हमने इसको नान के साथ खाना है। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइंदा आने वाली नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।